Hello everyone, I सफलता कपूर वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल VKS स्टडी। तो इस वीडियो में हम लेटर वैदिक सिविलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 1000 से स्टार्ट होकर 600 BCE तक था। आइए कुछ सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के। तो लेटर वैदिक सोर्सेज में हमारे पास 3 वेदास आ जाते हैं, दैट इज यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। इसके साथ ही हमारे पास कुछ उपनिषद, ब्राह्मणास, अरंक्यास एंड संहितास भी देखने को मिलती हैं। और एपिक्स में हमारे पास रामायण और महाभारत। तो ये सब बुक्स इसी टाइम पे लिखी गई थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास आयरन टूल्स मिलते हैं और 4 तरीके की पोट्री हमको लेटर वैदिक पीरियड से देखने को मिलती है। ये कौन कौन सी पोट्री थी? ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। आइए अब इस वीडियो में आगे हम लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल लोकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अर्ली वैदिक आर्यंस का जो होम था दैट इज नॉर्थ वेस्ट रीजन, मतलब सप्त सिंधु वाले रीजन की यहाँ पे बात हो रही है, एंड द पंजाब प्लेन्स। जबकि जब हम लेटर वैदिक पीरियड में बात करते हैं तो इसमें पूरा का पूरा इंडिया कवर होता है। बहुत सारे सोर्सेज में हमको विंध्यास का जिक्र देखने को मिलता है, अरेबियन सी का जिक्र देखने को मिलता है, और कुरु पंचाल रीजन मतलब जो इंडो गैंगेटिक ड्वाब वाला रीजन है, और कुरुक्षेत्र रीजन। तो ये हो गई ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात। आइए अब पॉलिटिकल लाइफ देख लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। अर्ली वैदिक में पीरियड में हमने पढ़ा था किंग के बारे में और सभा और समिति, 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। लेकिन इस टाइम पर कोई भी हमको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखने को नहीं मिलती हैं। सभा को किंग की काउंसिल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब किंग की एक काउंसिल हो रही थी जिसमें सभा इंक्लूड हो गई थी। और इस टाइम पे बड़े बड़े किंगडम्स हमको देखने को मिलते हैं। अलग अलग टैक्सेस जैसे कि बाली, बागा एटसेट्रा टैक्सेस देखने को मिलते हैं। और इसी टाइम राष्ट्र वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किया गया है। किंग जो था उसकी हेरिडिटरी पोजीशन होती थी और बहुत सारे कोरोनेशन रिचुअल्स हुआ करते थे जैसे कि वाजपेयी और राजसूया। आइए अब हम सोशल लाइफ डिस्कस कर लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था वुमेन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी। वुमेन्स का प्रॉपर पार्टिसिपेशन था मीटिंग्स में, और वुमेन्स के बिना कोई भी रिचुअल पूरा नहीं होता था। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर वुमेन्स की कंडीशन थोड़ी सी डाउन हो गई थी, मतलब दे आर सबऑर्डिनेट्स टू मेन। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन किसी भी मीटिंग में रिस्ट्रिक्टेड था और चाइल्ड मैरिज इस टाइम पर प्रिविलेंट हो गई थी। इस टाइम पर हमको रिजिड कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जबकि अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की टाइम तो हमको वर्ण सिस्टम तो देखने को मिलता है, लेकिन इट इज नॉट एज रिजिड एज इन द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो शूद्रास थे उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी गई थी, दे आर कंसीडर्ड एज अनटचेबल्स। नेक्स्ट गुरुकुल की बात कर लेते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग गुरुकुल्स में रहा करते थे और यही सिस्टम आगे कंटिन्यू रहा लेटर वैदिक पीरियड में। गुरुकुल्स में रहने के लिए इनसे कोई फीस का डिमांड नहीं की जाती थी। लोग अपनी तरफ से वॉलंटरली कुछ गिफ्ट्स दिया करते थे अपने गुरुज को, तो इसको कहा गया गुरु दक्षिणा। गुरुकुल्स में वेदास के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मैथ्स के बारे में, लॉजिक, एथिक्स, मिलिट्री, साइंस, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब के बारे में बताया जाता था। और सारे बच्चे चाहे कोई गरीब हो अमीर हो सब एक साथ एक ही जगह रहा करते थे, सबको सेम ट्रीटमेंट दिया जाता था। नेक्स्ट हमको यहाँ पे 4 आश्रम्स देखने को मिल जाते हैं। आश्रम्स मतलब स्टेजेस। तो यहाँ पे लाइफ के स्टेजेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे 4 आश्रम या फिर 4 स्टेजेस बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेज था ब्रह्मचार्य आश्रम। ये टाइम पीरियड पूरा एजुकेशन से डिवोटेड था। इस टाइम पीरियड में एक इंडिविजुअल पढ़ाई लिखाई करता था, अपने आप को नॉलेजेबल इंसान बनाता था। देन नेक्स्ट स्टेज जो आता है दैट इज गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में इंडिविजुअल की मैरिड लाइफ होती थी, वेडिंग वगैरह, मैरिज वगैरह होती थी, और अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करता था। नेक्स्ट आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में मेडिटेशन, प्रेयर्स, ये सब एक इंडिविजुअल करता था। देन लास्ट फेज है इसका संन्यास आश्रम। इस टाइम में वो अपनी जितनी भी लाइफ की चीजें थी उन सबको त्याग देता था और एक बिल्कुल सन्यासी की तरह अपना जीवन जीता था। ब्रह्मचार्य आश्रम 25 ईयर्स तक था।
देन गृहस्थ आश्रम 50 years, वानप्रस्थ आश्रम 50 to 75 years, लास्ट आश्रम सन्यासी आश्रम जो कि 75 to 100 years तक का था। तो ये हमने सोशल लाइफ डिस्कस की लेटर वैदिक सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ मतलब उस टाइम के लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते होंगे, उनको अर्निंग के क्या सोर्स होते होंगे। देखिए, इंडिया स्टार्टिंग से एक एग्रीकल्चर कंट्री रहा है, तो एग्रीकल्चर तो वहाँ प्रैक्टिस होता ही होता होगा, और ये वीट, मिलेट्स, शुगर केन इन टाइप की क्रॉप्स को उगाया करते थे। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में हमने बार्ले के बारे में पढ़ा था कि उस टाइम पे लोग बार्ले को उगाया करते थे। और भी बहुत सारी हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है अर्ली वैदिक पीरियड में। इस टाइम के लोग क्राफ्ट वर्क भी किया करते थे, जैसे लेदर मेकिंग, ठीक है, उसके बाद ज्वेलरी बनाना, पॉटरी बनाना। तो इस टाइम के लोगों को आर्ट बहुत अच्छे से आया करती थी, क्योंकि पॉटरी बनाना भी क्या है, एक आर्ट ही है, ज्वेलरी बनाना भी आर्ट है। इस टाइम पे हमको ट्रेड भी देखने को मिलता है, शिप्स का रेफरेंस देखने को मिलता है, और कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स हमको इस टाइम पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि निष्क। आइए अब हम नेक्स्ट रिलीजियस लाइफ डिस्कस कर लेते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि आर्यंस नेचर गॉड्स जैसे कि वरुण, सूर्य और इंद्र को वर्शिप किया करते थे, जबकि लेटर वैदिक पीरियड के लोग ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, राम, कृष्णा इन सब की पूजा किया करते थे। अर्ली वैदिक पीरियड में हमको कोई टेम्पल नहीं मिलता है, लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अलग अलग रिचुअल्स दैट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलते हैं, और इस टाइम पर कर्म, मोक्ष इन सब के प्रिंसिपल्स भी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेटर